नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 30 अप्रैल का करंट अफेयर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। शिपरी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट के अंदर वह मिलिट्री पे होने वाले खर्च का एक ब्यौरा देती है। उसमें भारत की रैंक 5वीं है। 2025 का खर्चा है जिसमें इंडिया की रैंक 5वीं। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रशिया है, चौथे पे जर्मनी और पांचवे पे इंडिया। इंडिया ने 2025 में $92.1 बिलियन अब खर्च किए हैं। तो इतना एक्सपेंडिचर है व्यय किया सैन्य पे, मतलब मिलिट्री पे। और एक फायर पावर इंडेक्स है। फायर पावर इंडेक्स मतलब क्या होता है, किसकी सेना कितनी मजबूत, कि किसकी सेना कितनी मजबूत है। उसमें इंडिया की चौथी रैंक है, 4th रैंक है। पहले पे यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, 4th पे इंडिया। रिस्पॉन्सिबल पावर इंडेक्स में इंडिया की 16वीं रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की 116 रैंक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया की 6th रैंक है। और करप्शन पावर इंडेक्स में इंडिया की 91 रैंक है। ये रैंक या इंडेक्स आपको याद रखनी, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आई है कि ओपेक्स जब ये बाहर निकलेंगे, ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा यूएई ने की। अच्छा, ये घोषणा जब यूएई में अपना अजित डोभाल जी मिल के आए थे उनसे, यूएई के जो शेख होते हैं उनसे, उसके मिलने के तुरंत बाद ये संभावना लगाई जा रही है कि उन्होंने ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओपेक है क्या? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का, मतलब जो कंट्री पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ये इसमें 11 मेंबर है। ये क्या करती है कंपनी? 1960, पहले तो ओपेक के बारे में देखते हैं। ये बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है इसमें। अच्छा, ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में। ये क्या करते हैं, जैसे कोई तेल कितना निकालना है और उसकी प्राइस क्या रहेगी, प्राइस कम ज़्यादा करने का इनके हाथ में रहता है। जैसे ये ज़्यादा मात्रा में तेल प्रोड्यूस कर देंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो लोगों के पास तेल ज़्यादा होगा तो पैसा, प्राइस कम हो जाएगी। ये तेल निकालना कम कर दे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इनके ओपेक वालों के हाथ में रहते हैं। अच्छा, ओपेक में अभी वेनेजुएला भी इसका सदस्य है। वेनेजुएला इसका सदस्य। वेनेजुएला कौन सा है? जिसको भी ट्रंप ने, जिसके राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया था, किडनैप कर लिया था, वो वेनेजुएला है। एक मिशन सक्षम, ये मिशन सक्षम लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने मिशन सक्षम लॉन्च किया किसके लिए? शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए या इनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक मिशन लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे 1 अप्रैल 1934। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। BWF एथलीट काउंसिल का अध्यक्ष। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट काउंसिल का अध्यक्ष अभी पीवी सिंधु जी को बनाया है। ये एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बना। अच्छा, कमीशन का अध्यक्ष बनने के बाद क्या हो जाएगा? जो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें अब ये वोट कर सकती है। पीवी सिंधु इंडिया की तरफ से वोट कर सकती है। अब इसकी मीटिंग हुई थी, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एनुअल मीटिंग हुई थी 87वें नंबर की हॉर्सेंस में। अच्छा, BWF की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। याद रखना BWF का। जो भी फेडरेशन न्यूज में रहती है तो अपन उसका स्थापना फाउंडेशन देखते हैं और उसका हेडक्वार्टर देखते हैं, ताकि आपको स्टैटिक जीके में अलग से पढ़ना ना पड़े। डीपीआई इंपॉर्टेंट है। डीपीआई एक्ट 2047 ये किसने लॉन्च किया? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। किसके लिए? विकसित भारत के लिए। इसमें 2 चरण का, मतलब भारत को विकसित कैसे बनाया जाए उसके लिए रणनीति लॉन्च की है। इसमें 2 स्टेज की रणनीति है। एक 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। 30 ट्रिलियन
डॉलर की। अभी इंडिया की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन है, ये 3 से 30 करना है 2047 तक, और 2047 तक पर कैपिटा इनकम $18,000, $18,000 करना है। और डीपीआई है क्या? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक निजी रॉकेट लॉन्च हुआ है, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है, विक्रम 1। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। ये पहली बार जो चीज़ होती है उसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है हैदराबाद की, इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, निर्माण किया। अच्छा, ये रॉकेट करेगा क्या? ये रॉकेट ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, तो ये ऑर्बिटल रॉकेट है। कौन सा रॉकेट है? ऑर्बिटल रॉकेट। अच्छा, इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? इसको श्री सतीश धवन वाले रॉकेट लॉन्च वहां से किया जाएगा। 2 मूवी है, जीव और अप्रैल मई 99। ये मूवी कौन सी भाषा में? इंपॉर्टेंट है, ये मूवी मराठी भाषा में। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल जो पेरिस में होता है, फ्रांस में होता है, उनमें इनको नॉमिनेट किया। ठीक है, इन दोनों फिल्मों को नॉमिनेट किया, जीव और अप्रैल मई 1999। 15वां दिल्ली फिल्म फेस्टिवल या दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन से है? चीन है। इसमें 2 अवार्ड दिए जाएंगे, मीनार ए दिल्ली दिए जाएंगे, अभी दिए नहीं है, घोषणा हुई है। ये रूना लेला बांग्लादेश की है, उसको दिया जाएगा। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा उषा उथप जी को, ये इंडिया की है। अभी कल ही मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, तो इम्पोर्टेंट है। ये मेरठ से प्रयागराज तक है, जो दूरी पहले 12 घंटे में तय की जाती थी, और उसको 6 घंटे में वो दूरी तय की जाएगी। ये 594 किलोमीटर लंबा है। इसमें 12 जिलों की 6 करोड़ जनता कवर होगी, 6 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा। अच्छा, इस एक्सप्रेसवे पे एक शाहजहाँपुर जगह पे 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी या एयर स्ट्रिप बनाएगी। जब कभी भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग करवानी हो तो उस स्ट्रिप पे करवा सकते हैं या हवाई पट्टी पे करवा सकते हैं। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 की घोषणा हुई है। ये होगा कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में दिया जाएगा। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत में योगदान देने के लिए उनको ये दिया जाएगा। अभी 2 लोगों को मिलेगा, ये सुमित्रा गुहा जी को और पंडित लक्ष्मण जी को, इन 2 को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।